नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति के मौके पर आज से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है और 47 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस मेले में इस बार भी कई करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। आज से शुरू होकर ये माघ मेला 1 मार्च तक महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। हालांकि इस बार के मेले पर कोरोना का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मेले में 18 और लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 69 हो गई है। ये आंकड़ा आज श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले ही आया। बड़ी बात यह है कि 69 पॉजिटिव लोगों में सिर्फ पुलिसकर्मी और चुनिंदा लोग ही हैं। हालांकि माघ मेले में शामिल होने के लिए जो भी आ रहे हैं उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि माघ मेले में उसी को शामिल होने का मौका मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। यानी पूरी तरह से जो लोग वैक्सीनेटेड हैं सिर्फ वही मेले में एंट्री पा सकते हैं, उन्हीं को ही आने की अनुमति है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, आप उसी जगह पर माघ मेले के स्थान पर ही मौजूद हैं। कितनी भीड़ इस वक्त दिख रही है, कैसी आस्था है और किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों श्रद्धालु आए हुए हैं और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को करीब 3:30 बजे के आसपास से ही स्नान शुरू हो गया था और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो संख्या है, उनकी जो भीड़ है वो लगातार जो है वो घाट की तरफ बढ़ती चली आ रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब तक यानी ब्रह्म मुहूर्त से बात करें सुबह 8 बजे तक तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। कहा यह जा सकता है कि इस बार की मकर संक्रांति पर कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर पिछले हम कुछ सालों की तुलना करें तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी हमें आमतौर पर संगम के इस तट पर देखने को मिलती थी। ये जो पूरा आप संगम का पार्ट देख रही हैं, यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं होती थी, श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा होती थी। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि मकर संक्रांति यानी आज से ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। 47 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस मेले में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर 17 जनवरी से 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहाँ रहकर कल्पवास करेंगे, नियम संयम के साथ जीवन बिताएंगे, अपने लिए मोक्ष की कामना करेंगे यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाने की कामना करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन ने दावे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है। इसके साथ ही साथ 48 घंटे के अंदर की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट उनको लानी होगी। लेकिन ये सारे दावे जो है वो सरकारी फाइलों तक ही कैद होकर रह गए हैं और हकीकत में यानी ग्राउंड पर जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों में पुलिस ने जो सरकारी अमला है उसने थोड़ी सख्ती की है जिसका थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि 2/3 से ज्यादा यानी 70% से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो बिना मास्क लगाए ही मेले में एंट्री कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी रहेंगे, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना के खतरे के बढ़ते बावजूद वो यहाँ पर कैसे आए हुए हैं, क्या आस्था उनकी है। बताइए बाबा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? प्रमोद। कहाँ से आए हैं आप? वृंदावन से। वृंदावन से आए हैं। ये बताइए कि कोरोना का खतरा है, मास्क आपने नीचे कर रखा है, अभी हो गया सब चलते चलते, लेकिन ये लापरवाही तो भारी पड़ सकती है। नहीं अब वो जो और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम यही पंडा हैं सर। के पंडा हैं। ये बताइए कोरोना से डर नहीं लगता क्या? गंगा मैया के सिवा किसी का डर नहीं लगता। तो कोरोना से कोई डर नहीं लगता? क्यों, कोरोना आपको पहचान? देखिए सर, आने वाले कोई पकड़ नहीं सकता, जाने वाले कोई रोक नहीं सकता। ये माँ का आशीर्वाद है। जब तक हम लोग रहते हैं माँ का ही शरण में है। आज से पैदा हुए तब तक प्रचंड लॉकडाउन लगा तो माँ के शरण में रहे। आप बताइए गंगा मैया से आज क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
हम तो प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हमारे जो समर्थ भाईगण आए हैं ये अच्छे से आए और अच्छे से जाएं। इनके ऊपर कभी किसी कोरोना जैसी आप बताइए, आप कहाँ? एक तरफ है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी बेहद जरूरी है। और जिस तरह से आप पूरी सुरक्षा के साथ मैदान पर मौजूद हैं, सभी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा सबसे पहले है। मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के लिए भाजपा के 3 चरण के उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये नाम तय किए गए, जहां चुनाव अब सिर पर है और लगातार मंथन चल रहा है। पहले 3 चरणों के लिए 170 से ज्यादा नामों पर सहमति बन चुकी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये नाम तय किए गए। 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम कभी भी इनका ऐलान हो सकता है। सीएम योगी सहित अन्य उम्मीदवारों के सीटों का ऐलान भी संभव है। जहां कयास लगाए जा रहे हैं सीएम योगी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, कभी मथुरा का नाम आता है तो कभी अयोध्या का। ऐसे में जो मंथन हुआ है, जल्द ही नाम जो तय हुए हैं उनका ऐलान भी हो सकता है। पहले 3 चरणों के लिए 170 से ज्यादा नामों पर सहमति बन चुकी है। तो मकर संक्रांति है, लेकिन चुनावी क्रांति किस तरह से हो रही है ये भी आपको बताते हैं। भाजपा कर सकती है अपनी पहली लिस्ट जारी। 172 उम्मीदवारों पर सहमति बन चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। पहले 3 चरण के उम्मीदवारों की ये लिस्ट होगी और सीएम योगी समेत बड़े चेहरों पर ऐलान भी संभव है। कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है, कई विधायकों की सीट बदली जा सकती है। इसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और अब देखना होगा कि आखिर ये मंथन कहां तक पहुंचा है और कब तक लिस्ट जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं अविनाश तिवारी। अविनाश, ये जो मंथन हुआ है, आखिर इससे कौन सा अमृत निकला, ये कब तक पता चल सकता है? बात करें तो बीजेपी ने अपने तमाम सारे उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। तीसरे फेज की अगर बात करें तो पहले फेज की नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 21 तारीख, दूसरे फेज की है 28 तारीख और तीसरे फेज की है 1 फरवरी। तो लिहाजा बीजेपी ने 172 सीटें पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनलाइज कर लिया है और ये सूची आज देर शाम के बाद कभी भी जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर बात करें तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री कमेटी और सीईसी की बैठक हुई, उसके बाद अगर बात करें तो ये तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों को फाइनलाइज कर लिया गया है। हालांकि अगर बात करें तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पहले 3 फेज में उम्मीदवार हैं, उनमें तकरीबन 20 से 25% जो विधायक रहे, सिटिंग विधायक रहे, उनके टिकट काटे गए हैं। चूंकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे रहा है जिसमें तमाम सारे विधायकों की पूरी परफॉर्मेंस रही है, उसके मद्देनजर इन तमाम सारे विधायकों को टिकट काटे गए। लेकिन वहीं कई सारे विधायकों के टिकट रिटेन भी किए हैं, अधिक से अधिक विधायकों के टिकट रिटेन किए गए, यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन पे अब उम्मीद जता रही है और उनसे ही उनको ही दावेदार बनाया है, उनको ही उम्मीदवार बनाया है। ये सूची अगर बात करें तो आज शाम के बाद कभी भी जारी कर सकती है बीजेपी। लिहाजा इसके लिए तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साहित हैं और कई सारे ऐसे विधायक भी हैं जिनको इंगित कर दिया गया है कि आप अपनी तैयारी रखें, आपका नाम फाइनल है और जल्द ही सूची में आपको अपना नाम मिल जाएगा। तो ये तमाम सारी सूचना बीजेपी के संगठन महासचिव सुनील बंसल ने कई सारे विधायकों तक पहुंचा भी दी है और तमाम सारे जो विधायक जिनकी उम्मीदवारी तय हो गई है वो अपने अपने क्षेत्रों में तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो विधायक हैं सिटिंग, उन पे बीजेपी ने विश्वास जताया है। एक तरफ जहां कई सारे विधायक पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में या उन विधायकों के साथ में जो पिछले 5 सालों से उनके साथ रहे। लिहाजा और लोग पार्टी छोड़ कर न जाए, इसीलिए कम से कम टिकट काटे गए हैं। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के टिकट काटे गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, जिन विधायकों ने पिछले 5 वर्षों में बहुत ज्यादा ना बढ़े पार्टी में, इस बात का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात सपा रालोद गठबंधन की, जिसने अपनी 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 सपा के और 19 रालोद के उम्मीदवार शामिल हैं। इस लिस्ट में आने से सपा रालोद के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगाई जा रही अटकलें भी अब खत्म हो गई हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पश्चिमी यूपी का सियासी मिजाज बदलने के लिए सपा और रालोद ने अपने गठबंधन की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में सपा के 10 उम्मीदवार हैं, जिनमें कैराना से नाहिद हसन, चरथावल से पंकज मलिक, किठौर से शाहिद मंजूर, मेरठ से रफीक अंसारी,
साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, धौलाना से असलम चौधरी, कोल से सलमान सईद, अलीगढ़ से जफर आलम, बाह से मधुसूदन शर्मा, आगरा कैंट से कुंवर वकील सपा के उम्मीदवार हैं। वहीं 29 उम्मीदवारों में 19 रालोद के उम्मीदवार हैं, जिसमें पुरकाजी से अनिल कुमार, शामली से प्रसन्न चौधरी, खतौली से राजपाल सिंह, नहटौर से मुंशी राम, बागपत से अहमद हमीद, लोनी से मदन भैया, मोदी नगर से सुदेश शर्मा, हापुड़ से गजराज सिंह, जेवर से अवतार भड़ाना, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, सियाना से दिलनवाज खान, खैर से भगवती प्रसाद, सादाबाद से प्रदीप चौधरी, छाता से तेजपाल सिंह, गोवर्धन से प्रीतम सिंह, बलदेव से बबीता देवी, आगरा ग्रामीण से महेश कुमार, फतेहपुर सीकरी से ब्रिजेश चाहर, खेरागढ़ से रोहतान सिंह को रालोद की तरफ से टिकट मिला है। ये समाजवादी पार्टी और रालोद की पहली लिस्ट है। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आएगी। इस लिस्ट ने रालोद और सपा के बीच सीटों को लेकर फंसे पेच की तमाम अटकलों को खत्म कर दिया है, जो सपा गठबंधन की बैठक में जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी के बाद उठ खड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पहली लिस्ट तो आ चुकी है। इस गठबंधन की दूसरी लिस्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। आज सुबह 10:30 बजे सपा एक और लिस्ट जारी करेगी। ये बड़ी जानकारी, सपा 2 चरणों के उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। कल सपा रालोद गठबंधन की 29 सीटों पर हो चुके हैं प्रत्याशी घोषित। रालोद के 19 इसमें शामिल थे और 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन आज दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। ये बड़ी खबर मिल रही है। 10:30 बजे आज सुबह सपा एक और लिस्ट जारी करेगी। सपा 2 चरणों के उम्मीदवारों की घोषणा इस लिस्ट में कर सकती है। कल सपा रालोद गठबंधन की 29 सीटों का ऐलान हुआ था। तो पहली लिस्ट में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और किन लोगों के नाम और सीटें शामिल थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे जो कल लिस्ट आई थी। सपा के 10 उम्मीदवार थे इसमें और रालोद के 19 उम्मीदवार थे। 29 उम्मीदवारों में 9 मुस्लिम थे और अब दूसरी लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। 10:30 बजे तकरीबन ये दूसरी लिस्ट आ सकती है, जिसमें देखना होगा कि आखिर कौन कौन से और नाम और सीटें शामिल हैं। रतीश त्रिवेदी संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रतीश, किस तरह से इस दूसरी लिस्ट का इंतजार हो रहा है और क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के बीच की जो पहली लिस्ट आई है उसमें साफ तौर पर यह संकेत देने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि गठबंधन धर्म का बड़े भाई होने का नाते गठबंधन धर्म को निभाया जा रहा है। जिस तरह से 29 सीटों की घोषणा की गई और 19 सीटें उसमें आरएलडी को दी गई हैं, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण को लेकर के, यानी करीब 100 से ज़्यादा सीटों को लेकर के दूसरी सीट जो दूसरी लिस्ट है वो सामने आएगी 50 से 100 उम्मीदवारों को लेकर के, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी में सब कुछ फाइनल हो गया है। गठबंधन की कल हाल में ही एक फ़ोटो शेयर की थी अखिलेश यादव ने, उसमें सभी गठबंधन के साथी थे, चाहे वो कृष्णा पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर हों, केशव देव मौर्य हों, तमाम अन्य दल भी साथ में थे। और उसके बाद उसी दिन ये मुहर लग गई थी कि सभी गठबंधन साथियों के साथ उनको सीटें देने पर, सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो चुकी है। और उसी के बाद पहली लिस्ट आई है। आज जो 10:30 बजे के बाद बताई जा रही है जो दूसरी लिस्ट आनी है, उसमें माना जा रहा है कि करीब 100 के आसपास जो उम्मीदवार हैं वो हो सकते हैं। और इनमें जो अन्य दल जो दूसरे चरण को लेकर के खास फोकस किया जा रहा है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दूसरे चरण में जो लोग हैं उनको उन पर खास फोकस किया गया है। यानी दूसरे चरण में जिन जिन जिलों में इलेक्शन होना है उसका ध्यान रखा गया है। साफ तौर पे महान दल हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, अपने साथियों के साथ गठबंधन की बात पूरी फाइनल होने के बाद उनकी सीटों की संख्या को भी फाइनल कर दिया गया है। लेकिन काफ़ी बड़े नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि
समाजवादी पार्टी लगातार न सिर्फ दूसरे दलों को डेंट कर रही है बल्कि अपनी चुनावी रणनीति पर आगे भी बढ़ रही है। तो जल्द से जल्द अब चूंकि सीटों का फाइनल हो चुका है कि गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको कितनी सीटें दी जानी हैं, इसलिए अब लिस्ट जो समाजवादी पार्टी की है वो जल्द से जल्द आएगी और आज समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट 10:30 के बाद किसी भी वक्त आ जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में प्रदेश के 11 जिले शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान 10 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। पहले चरण में जिन 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा उनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। इनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सरधना, मेरठ और नोएडा की सीटों पर खास नजर होगी। पहले चरण में शामिल ज्यादातर सीटें 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से में आई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इन 68 सीटों पर पिछली बार समाजवादी पार्टी और साथ ही बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट पर जीत मिली थी। तो अब ये सीटें हैं जिन पर चुनाव पहले चरण में होगा और नामांकन इसे लेकर आज से शुरू होगा। पहले चरण का मिशन नॉमिनेशन आज से शुरू हो रहा है। आज पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 21 जनवरी तक ये नामांकन होगा। पहले दौर में 11 जिलों की 58 सीटों पर नामांकन किए जाएंगे। इसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ शामिल हैं। वहीं 10 फरवरी को इन पर वोट डाले जाएंगे। तो आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। हर दल में लिस्ट वाली रेस भी लगातार चल रही है। सपा रालोद की 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा भी पहली लिस्ट अपनी जारी कर सकती है। वहीं बसपा अपने कई उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तो जहां लगातार मंथन चल रहा है, उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट जारी हो रही है, ऐसे में देखना होगा कि आज कौन कौन सी पार्टियां अपनी दूसरी लिस्ट जारी करती है। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ 2022 का रण जीतने के लिए जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यादवों की राजनीति का गढ़ माने जाने वाला कानपुर का मेहरबान सिंह का पूर्वा दरक रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सपा का यादवों पर एक छत्र राज भी खत्म हो जाएगा? देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। सपा पर खत्म होगी मेहरबान सिंह पुरवा की मेहरबानी। सपा के सिर से दूर होगा गुरु का आशीर्वाद। दो 2022 का चुनाव सामने है और यूपी की सियासत में जोड़ तोड़ की राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है। कभी दशकों तक यादव वोट पर इठलाने वाली सपा की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि भाजपा ने अब सपा को जोर का झटका देने के लिए उसके अंदर की तलखी को अपना हथियार बना लिया है। सपा सांसद और मुलायम सिंह यादव के गुरु भाई सुखराम यादव का अब सपा से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि सुखराम के बेटे मोहित यादव 15 जनवरी को भाजपा का दामन थामने वाले हैं। आज मैं देखता हूं कि जो समाजवाद का नारा लेकर उस पार्टी की स्थापना हुई, वो कहीं ना कहीं वो नारा दब गया है। और मुझे कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि जो मोदी जी, योगी जी की कार्यप्रणाली है, जो बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसमें असली समाजवाद दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, जो उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उससे मैं ही नहीं, उस प्रदेश के और देश के लाखों करोड़ों युवा प्रभावित हैं। और हम ये संकल्प ले चुके हैं कि 2022 में हम सब मिलकर दोबारा से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
मोहित यादव के भाजपा में शामिल होने के बाद सपा का थिंक टैंक माने जाने वाला कानपुर का मेहरबान सिंह का पुरवा सपा से दूर हो जाएगा। मिशन 2022 में मेहरबान सिंह का पुरवा बना भाजपा का नया गढ़। सपा को कमजोर करने को घोसी वर्ग को लाने की कोशिश। यूपी में करीब 75% घोसी तो 25% कमरिया यादव। कमरिया वर्ग में आता है मुलायम सिंह यादव का कुनबा। यूपी में यादव, कमरिया और घोसी वर्ग में बटा हुआ है। कानपुर का मेहरबान सिंह का पुरवा घोसी बिरादरी के स्वर्गीय चौधरी हरिमोहन सिंह यादव से पहचाना जाता है। हरिमोहन सिंह यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने कमरिया बिरादरी के मुलायम सिंह यादव को राजनीति का पाठ और सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया और यूपी में यादवों की दोनों गुटों को एक कर मुलायम को सर्वमान्य नेता बनाया, जिसके दम पर सपा दशकों तक सत्ता का सुख उठाती रही। आइए अब आपको बताते हैं कि किस दल के साथ कितने यादव हैं। अगर बात 2009 के चुनाव की जाए तो समाजवादी पार्टी को 73% यादवों का वोट मिला था। वहीं कांग्रेस को 11%, भाजपा को 6% और बसपा के हिस्से में 5% यादव वोट आए थे। अगर बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो समाजवादी पार्टी को 53% यादवों ने वोट किया था। भाजपा को 27%, बसपा को 5% और कांग्रेस को 8% यादवों ने वोट किया। मुलायम हमेशा हरिमोहन सिंह को अपना गुरु मानते रहे हैं और मुलायम सिंह जब तक पार्टी की कमान संभालते रहे वो हरमोहन सिंह की राय को सर्वोपरि रखते थे। समाजवादी पार्टी कई दलों को मिलाकर कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाकर कोशिशें तो खूब कर रही है, लेकिन देखना होगा कि अपना खुद का समूह उसका कितना साथ देता है।